ईगल की यूनिक वे ऑफ रिन्यूइंग यूथ। ये जवानी नहीं कैसे करता है। हम बचपन से ये ज़बूर गाते आ रहे हैं, तेरी जवानी नु वो करदा नवा। ये नई कैसे करता है, प्रोसेस क्या है इसका, आज वो हम सीखे जाएंगे। रिन्यू जो हिब्रू वर्ड है वो है ज़ेरेड, ZERED, जिसका मतलब होता है रीबिल्ड करना या रिपेयर करना। जवानी को रीबिल्ड करना या रिपेयर करना। ज़बूर 103 में जैसे वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद आज सरे नौ जवान होता है। योर यूथ इज रिन्यूड लाइक एन ईगल। ईगल की अगर मिसाल दी गई है, आप किसी की भी कोई मिसाल देते हैं तो वह वो वाकई मिसाल के काबिल होता है, इसलिए आप मिसाल देते हैं। कलाम ने ईगल की एग्जाम्पल दी है और ये 40:31 वर्ष में लिखा है, लेकिन वो खुदा का इंतजार करने वाले असरे नौ जोरावर हासिल करेंगे। कौन? दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड। वेट मीन होप, जिनकी खुदा पे उम्मीद है, खुदा पे भरोसा है, खुदा पे ट्रस्ट है, आज सरे नौ जोर हासिल करेंगे। खुदावंद पर जो भरोसा रखते हैं, दुजियां दिया मुसीबतां नहीं मुकदियां। वो उकाब की मानद बालों पर से उड़ेंगे। बालों पर का मतलब होता है सोर करना, बगैर पर हिलाए उड़ना। अब ये परिंदा ऐसा है बगैर पर हिलाए उड़ता है। आप देखा है इस तरह का जाता है। यहां से ही गोरों ने, मुझे तो लगता है गोरों ने ईगल को पकड़ के इसके सारी जनाब एक्सरे कर करके अपना जहाज बनाया हुआ है। बालों पर से उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। मांदा का मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना। इस कदर ताकत खुदावंद देगा। लेकिन यीशु ने भी ये बात की, चूंकि चारों अनाजील जिनका हम जिक्र किया है, जो यूहन्ना की अंजील है, उसमें यीशु मसीह को खुदा कहा गया है। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा। यीशु ने कहा है जिंदगी की रोटी मैं, मुझे खा और मेरे पास, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए कभी प्यासा ना होगा। गारंटी दी है यहां पर यीशु मसीह ने भी। और आगे क्या लिखा है मत्ती 4:2 में, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। ये हवाला क्यों है? क्योंकि ये मेटामॉर्फस एक लफ्ज है जिसका मतलब है जवानी में तब्दीली लाने का अमल। जवानी में तब्दीली लाने का अमल जो यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। सो यहां पर 2 प्रोसेस है ईगल करता जवानी नहीं करने के लिए। नंबर 1, हर साल, सुनिए गौर से, 40 दिन के लिए उकाब खुफिया जगह पर चला जाता है। किसी पहाड़ की गार में 40 दिन तक चला जाता है। फिर और अपनी चोंच से अपने बदन के सारे पर निकाल देता है, अपने आप को जख्मी कर लेता है, 40 दिन भूखा रहता है। यीशु मसीह 40 दिन तक, उनका भी लिखा है, ना कुछ खाया ना पिया। ईगल क्या करता है? 40 दिन तक भूखा रहता है, गार में खुफिया जगह पर चला जाता है, और फिर 40 दिन के बाद और क्या करता है? अपने सारे फेदर, सारे पर निकाल देता है। यही पर इस कदर क्विकली उगते हैं उसके कि 40 दिन के बाद जो ही नए पर उगते हैं, पहले जैसी परवाज, वही ताकत। ये इस तरह नहीं जवानी करता है, 40 दिन भूखा रहता है। हम कहते हैं हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने भी रखा है। वो ये परिंदा रखता है 40 दिन, हर साल ये रोजा रखता है 40 दिन का। उसमें ये अपने फेदर निकालता, अपने आप को जख्मी दुखी करता है, और फिर क्या लिखा है? जब नए पर निकल आते हैं तो फिर पहले जैसी उड़ान फिर उड़ता है। एक और काम ये करता है, और ये 40 साल की उम्र तक ये प्रोसेस करता है। जब उकाब 40 वर्ष का हो जाता है
ताकत कम हो जाती है, चोंच कमजोर हो जाती है। इंसानों की नजरें, ये ग्लासेस मैंने 40 साल के बाद ही पहने शुरू की है। आप भी बड़े हैं जो रीडिंग ग्लासेस 40 साल के बाद, ये 40 में क्या इतना कमाल है। तो ईगल क्या करता है, 40 साल की उम्र में ताकत, और वैसे भी इंसान की 40 साल के बाद ये कमजोर होना शुरू हो जाता है। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन उससे छलांग लगवाएं वो गिरेंगे। 40 साल के बाद वो ताकत नहीं है जो यंग थे आप जब जवान थे। तो 40 साल का जब ये हो जाता है तो क्या करता है, ताकत कम हो जाती है, चोंच कमजोर हो जाती है, और क्या करता है, ये बुलंद मुकामों से, चट्टान से उतरकर बियाबान में आ जाता है। बहुत इसकी सैड स्टोरी है, और मेरे मसीहा की स्टोरी भी सैड है, लेकिन वो सैड इसलिए हमें नहीं लगती कि मुझे और आपको वो उसकी स्टोरी नई जिंदगी देती है। 40 साल के बाद ऊंचे मुकामों से उस पहाड़ पर, उस चट्टान पर जिसको उसने अपना मस्कन बनाया, नीचे उतर आता है, बियाबान में रहता है, और पत्थर पर अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देता है, जख्मी करता है। और ये प्रोसेस, अब चोंच को निकलने के लिए 5 मंथ चाहिए, 5 महीने तक ईगल उस बियाबान में रहता है। लेकिन ब्यूटी ये है कि दूसरे ईगल उसके लिए वहां फूड मुहैया करते हैं। क्या ये हम कई बार हम देखते हुए दूसरे की मदद नहीं करते, और हम समझते हैं वी आर वेरी स्पिरिचुअल। कलाम जो है ये हर सब कुछ नहीं है, जो इबादतें हैं ये सब कुछ नहीं है ह्यूमैनिटी के साथ, क्योंकि यीशु मसीह के बारे भी यही लिखा गया था कि वो इंसानों की और खुदा की नजर में मकबूल होता गया। ये ईगल जब चला जाता है 5 महीने के लिए बियाबान में, दरख्तों में, घास पे रहता है, और दूसरे ईगल इसे फूड मुहैया करते हैं। लेकिन 5 महीने के बाद जब चोंच नहीं निकल आती है तो मेरे जीजो यही ईगल 30 इयर्स और जीता है। चोंच निकलने के बाद 40 साल के बाद चोंच टूटती है, कमजोरी आती है, लेकिन चोंच का 5 महीने इसे इंतजार करना पड़ता है, और फिर जब दोबारा चोंच निकलती है तो एवरेज एज जो ईगल की है वो 70 ईयर तक जीता है। 70 बरे, 80 बरे, आखिर नू फिर भी फना। ये इंसान जैसा इसमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। लेकिन ये जो इसका रीन्यूइंग सिस्टम है, ये रीन्यूइंग का सिस्टम मुझे और आपको भी खुदा ने दिया है, लेकिन हम करते नहीं हैं। मैं कहता हूं 40 जो रोजे हैं वो कुछ भी नहीं है। अगर आप रीन्यू होना चाहते हैं, अगर आप ताकत पाना चाहते हैं, ताकत पर ताकत पाना चाहते हैं, और कब जैसी उड़ान करना चाहते हैं, तो नंबर 1 ये जो पहला काम करता है, हर साल 40 दिन के लिए अलहदा होकर अपने फैदर निकाल देता है। और जब 40 साल का हो जाता है, 5 महीने लिखा है, इसका मतलब है उम्र ज्यादा होने के साथ हमें खुदा की हजूरी में ज्यादा रहने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि लंबी उम्र पाए, दगाबाज ते खूनी कदी अधी उम्र ना पावे, यही ज़बूर ने लिखा है। दगाबाज ते खूनी कदी अधी उम्र ना पाए। लंबी उम्र रास्तबाजी का निशान है, लंबी उम्र खुदा परस्ती का निशान है, लंबी उम्र खुदा खौफी का निशान है। और यहां पर क्या है, ईगल रीन्यू होने का सिस्टम, जवानी नई होने का सिस्टम जो करता है, ये 40 दिन के लिए अलहदा होता है। तू कोठरी में चला जा, वहां पर इबादत कर। मन्नू ठंड नहीं पैंदी जिन्ना चर सारे लोग मेरी दुआ नू ना सुनन, मेरे गीता नू ना सुनन, मेरे कलाम नू ना सुनन। दिखावा है। कोठरी में चला जा। अगर तू रियली खुदा से प्यार करता है, करती है,
Nobody should know कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। दूसरों की तरक्की के लिए शोर हमें करना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ की बात करता हूं, क्योंकि ईगल अपनी बात करता है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, ईगल अपनी बात करता है। कोठरी में चला जा, दरवाजा बंद करो। इंग्लिश में है गो इनटू द क्लोसेट, जिथे कपड़े रखे ने उत्ते कपड़े टंगे होंगे, थले तुसी बह के दरवाजा क्लोसेट दा बंद करके, ये भी असल तर्जमा है। ये खुफिया जगह पे गार में चला जाता है। और जब हम देखते हैं कि 40 दिन तक जब ये सेपरेट रहता है, तो आपको पता है कि मूसा 40 दिन रात पहाड़ पर गया है, उसको 10 हुक्म मिले हैं। देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर दिस। मेरे और आपके लिए भी रिवॉर्ड है, लेकिन मुझे और आपको अलग होना पड़ेगा। मुझे और आपको सेपरेट रहना है। मुझे और आपको खानदान से, दुनिया से अलग होने की जरूरत है। मूसा 40 दिन रहा है, 10 हुक्म उसे मिले हैं। नूह का तूफान 40 दिन, नूह 40 दिन कश्ती में रहा है। उसने बनी नौ इंसान की नस्ल को दोबारा, इसीलिए जोड़ा जोड़ा उस कश्ती में गए हैं। खुदा का ख्याल नस्ल अफजाइश की तरफ था। यीशु भी 40 दिन के लिए बियाबान में चले गए हैं। और फिर क्या है, 40 दिन के बाद चाहे कोई बदरू गिरफ्ता है, चाहे कोई लंगड़ा है, चाहे कोई पैरालाइज है, चाहे कोई अंधा है, कोई शख्स भी यहां यीशु गया है। मुर्दा है तो यीशु गया है, मुर्दे जिंदा हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी जनाजा नहीं पढ़ा। यीशु मसीह जहां गया है, मुर्दों के पास गया है, मुर्दे उठ खड़े हुए हैं। इसलिए क्योंकि सेपरेट रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने पोशीदा 40 दिन बियाबान में गुजारे हैं। यीशु मसीह 40 जिंदा होने के बाद 40 दिन तक शागिर्दों से मिलता रहा है। आज क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, ये शागिर्दों की वजह से है। 40 दिन तक यीशु मसीह खुफिया उनसे पोशीदगी में, इसकी बड़ी ताकत है। और उसके बाद यूहन्ना आरफ पतमस के जजीरा में पोशीदगी से है, उस पर मुकाशफा नाज़िल हुआ है। पोशीदगी मुझे और आपको एक बड़ी ताकत देती है। पोशीदगी मुझे और आपको खुदा के मकबूल बनाती है। यही ईगल करता है। ईगल पहले 40 दिन के लिए अलहदा होता है, हर साल ताकत नहीं करता है, लेकिन उम्र लंबी करने के लिए 5 महीनों के लिए छोड़ देता है उस जगह को, उस मुकाम को। मुझे और आपको ऊंची जगह चाहिए ताकि हम दिखें। ईगल को नहीं चाहिए। ईगल बिल्कुल बियाबान में उतर जाता है और वहां पे रहता है, लेकिन जब उसको नई जिंदगी मिलती है, 30 साल और जीता है। इसलिए उसकी एवरेज उम्र जो इंसानों जैसी है 70 से 80 ईयर तक।